जलाल के बादशाह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कीमती लहू से खरीदे हुए खुदा के लोगों, खुदावंद का ये छोटा सा खादिम आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। खुदावंद यीशु मसीह जमीनी जिंदगी के इख्तिताम पर हैं। यूं लगता है कि जैसे आपकी गिरफ्तारी और मसलूबियत जो बाद में होने को थी, गिरफ्तारी से लगता है घंटा 2 घंटे पहले आप अपने शागिर्दों को समझा रहे और सिखा रहे हैं। बहुत सी बातें उनको समझ नहीं आनी थी और आई भी नहीं, जो बाद में पाक रूह ने उन पर जाहिर की और वो समझे भी। बहुत सारी बातें शायद आज मैं और आप भी नहीं समझते, ईमान के साथ कबूल करते हैं, लेकिन वो वक्त आएगा जब हम इन बातों को अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देखेंगे और ये आसमानी मकामों पर होगा। मसीह ने 16 में अपने शागिर्दों से कहा, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। एक बड़ी अजीब सी बात, एक मुइम्मा सा, एक पजल सा, एक तमसील सी आपको यहां पर नजर नहीं आती? अगर नजर आती है तो शागिर्दों के लिए भी बिल्कुल ये ऐसे ही था। मसीह ने फरमाया, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे। ये मैंने पहले कहा, शायद घंटा 2 घंटे की बात थी, उसके बाद तुमने मुझे नहीं देखना और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। इससे क्या मुराद है? इस भेद, इस राज और इस मुकाशफा से क्या मुराद है? याद कीजिए कि 17 आयत में लिखा है कि फिर क्या हुआ। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं। ये 17 आयत, यानी वो नहीं समझ पाए कि यीशु के ये कहने का मतलब क्या है कि थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, थोड़ी देर में फिर मुझे देख लोगे। ये क्या है? और फिर मैं बाप के पास जाता हूं। याद कीजिए, इन वाकयात को उस वक्त अभी होना था, हुए नहीं थे। आज मैं और आप इन वाकयात से 2000 से जायद साल हो गए कि हम बाद में हैं। जब ये वाकयात हो चुके, उस वक्त ये वाकयात हुए नहीं थे। इसलिए उन शागिर्दों का इन बातों का समझना आसान नहीं बल्कि मुश्किल था। मेरे लिए और आपके लिए इन बातों को समझना इसलिए आसान है कि हम बाद की प्रोडक्शन है और ये वाकयात ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। लेकिन याद कीजिए कि आयत 18, बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर, वो जो कहता है ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। आपने देख लिया कि जो आयत 16 है ना, वो एक ऐसा मुइम्मा था, मुकाशफा था, जिसको शागिर्द नहीं समझे।
और जो 17 और 18 आयात हैं, इनमें शागिर्दों के जहनों में पैदा होने वाले सवाल की बात हो रही है, कंफ्यूजन की बात हो रही है कि वो क्यों इस वक्त इस बात को समझ नहीं पाए थे। मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो बात यहां पर कही जा रही है कि थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, ये जो थोड़ी देर है, मसीह यीशु की मसलूबियत के बाद मसीह यीशु के जी उठने तक का टाइम पीरियड है। मसीह की मसलूबियत से मसीह के जी उठने का ये दौरानिया है, ये वो थोड़ी देर है जिसकी यीशु मसीह ने बात की। और ये बात कि तुम थोड़ी देर में मुझे देखोगे, ये मसीह यीशु के जी उठने की बाबत इशारा है कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और जिंदा मसीह के तौर पर तुम मुझे देखोगे। अभी थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे। और आप जानते हैं कि मसीह की तदफीन से जी उठने तक वो शागिर्द मसीह को नहीं देख पाए, और देखते भी कैसे। उसके बाद जब मसीह अपने वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे, तो फिर आप जानते हैं कि शागिर्द इस हकीकत को समझे हुए होंगे कि उसने कहा था कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे। अब हम उस जिंदा मसीह को कभी गलील में और कभी बंद कमरों में और कभी अमौस की राह पर हम देखते हैं। वो जी उठा है, वो जिंदा है। और जो जो ये बातें पूरी होती चली जा रही थी, शागिर्दों के ईमान और मजबूत तर होते चले गए होंगे और बेहतर तरीका से वो समझते चले गए होंगे कि इससे क्या मुराद है। तो बात यह है कि हम जो आज इतने अरसे के बाद हैं, हमें मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह के ये कहने का मतलब क्या था। ये चूंकि बहुत पहले थे, इसलिए वो इस बात को और इस भेद को नहीं समझे। अब आपके लिए आयत 16, 17 और 18 बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये थोड़ी देर के बाद नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे से क्या मुराद है। और अजीजों, अगर वो बातें खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातें उन शागिर्दों की जिंदगी में पूरी हुई, तो फिर मेरी और आपकी जिंदगी में भी इन बातों का जल्द पूरा होना जरूर है जो बाकी रह गई है। बस ईमान के साथ हम इंतजार करें कि वो बातें जल्द पूरी होंगी कि मसीह बादलों पर आएंगे। जल्द पूरी होगी कि वो अपनों को अपने साथ लेकर जाएंगे। जल्द पूरी होगी कि हम उस बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद की हजूरी में होंगे। वो बातें जल्द पूरी होगी कि हम उस आसमानी शहर के शहरी ठहरेंगे। वो बातें जल्द पूरी होगी जब खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह की हम हजूरी में होंगे। वो बातें जल्द पूरी होगी कि जब हम उस खुदावंद को अपने तख्त पर बैठे हुए देखेंगे और हम अहद अतीक
के बुजुर्गों को और अहद जदीद के बुजुर्गों को जिन्होंने ईमान की जंगें लड़ी हैं आसमानी मकामों पर चेहरा ब चेहरा देखेंगे। इस जिंदा उम्मीद के लिए हम खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करें। इसीलिए तो इब्रानियों का मुसन्नफ ये कहता है, ईमान अनदेखी, ईमान एतमाद की हुई चीजों का, उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। क्या है ईमान? उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, यकीन, भरोसा, और अनदेखी चीजों का सबूत है कि जो चीजें मैंने अभी नहीं देखी उनको मैं देखूंगा। आज भी हम ईमान के साथ अपनी दुआओं के जवाब को रिसीव करें, ईमान के साथ खुदा से उस बरकत को हासिल करें जिसके हम उम्मीदवार हैं। ईमान से हम अपने गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। ईमान से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, यानी उसका यकीन करें, तभी हम दरे फिरदौस से दाखिल हो सकते हैं। और इस खुशखबरी का इश्तिहार हम उन लोगों में दें जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, ताकि वो लोग भी मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर अबदी नजात का जामा पहन सके। हम शुक्रगुजारी करते हुए दुआ करें। ऐ रब्बुल अफवाज, लश्करों के खुदा, आपके कलाम के लिए जो पाक रूह की तहरीक से लिखवाया गया और हमारे हाथों में है, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और इस बात के लिए भी खुदावन कि आप हमारे जीवन में गहरे और अमीक काम करते हैं और आपके तमाम वादे हाँ में हैं और यकीनन ये वादे हमारी जिंदगी में पूरे होकर रहेंगे। खुदावन, दरखास्त करता हूं कि हमें ईमान पर कायम रहने का फजल अनायत फरमाइए। कभी हमारा ईमान मुतजलजल ना हो, हम कभी अपने ईमान से सरके नहीं, भटके नहीं, बल्कि हम आपकी तरफ देखते रहे, ताकि हम दर हकीकत उस रूहानी सरजमीन को जो आलमे बाला है हम हासिल कर सके। आपकी बरकत मांगते हैं, आपकी सलामती मांगते हैं। और आज के इस कलाम के मुताबिक अगर कोई ऐसा भाई और ऐसी बहन है जो खुदावन ईमान में अपने आप को वीक यानी कमजोर महसूस करते हैं, आपकी हजूरी में मिन्नत करता हूं, यीशु नाम में अपने लोगों को छू लीजिए और उनकी तमाम कमियों और कमजोरियों को दूर कीजिए, ईमान को बढ़ाइए, ताकि आपका बुजुर्ग और पवित्र नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल और इज्जत पाए। हमारी दुआ, हमारी मिन्नत, हमारी शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन।